हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। अगले सप्ताह होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दूसरे पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मंगलवार दोपहर अमरावती में एक रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रमुख की साधुओं के वेश में राजनीतिक नेताओं वाली टिप्पणी का तीखा जवाब दिया। योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर इशारों में हैदराबाद के निजाम की करतूत की याद दिला दी। सीएम योगी ने कहा, आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूँ। योगी ने आगे कहा, आपको गुस्सा करना है तो हैदराबाद के निजाम पर गुस्सा कीजिए। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी माँ बहन और आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो ऐसी ही निर्ममता से कटेंगे। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को रखिए। आप वोट बैंक के खातिर देश के सामने कुताही कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूँ, मैंने तो एक बात सीखी है, हर काम देश के नाम। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। सीएम योगी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, चुनाव तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो देश का भाग्य बनाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो देश का भाग्य बिगाड़ते हैं। उन्होंने कहा कि 1946 में भी एक चुनाव हुआ था जिसने भारत का भाग्य बदल दिया, जिससे भारत का भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। सत्ता की लालची होकर कांग्रेस देशवासियों को धोखा देने वाले मुस्लिम गिरोह के चंगुल में फंस गई। सबके सामने देश का बंटवारा हुआ, जो एक था वह टुकड़ों में बट गया। बता दें कि महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में एक नारा सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया था। इस नारे का समर्थन अब पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में कर रहे हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस नारे को संविधान के खिलाफ तक बता दिया। खड़गे ने रविवार को कहा था कि कई राजनीतिक नेता साधुओं के वेश में रहते हैं और राजनेता बन जाते हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। वे भगवा कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं होते। लेकिन मैं कहूँगा, या तो सफेद कपड़े पहनो, या अगर तुम सन्यासी हो तो राजनीति से बाहर निकल जाओ। एक साधु के वेश में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और
सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस